दरअसल आरपीएससी भर्ती परीक्षा के अंदर एक चौंकाने वाला खुलासा और सामने आया। आपको बता दें कि जिस बस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 49 लोगों को 5 थानों की पुलिस ने पूरी रात गश्त करके और उसे पकड़ा था और उन आरोपियों को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया, जबकि आपको कल भी बताया था कि महिलाओं को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दरअसल अभी तक इस बस का ये था कि इस बस को 24 तारीख को सुबह जल्दी पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन अभी एक जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आ रही है उसमें यह है कि ये बस गोगुंदा टोल नाका, क्योंकि ये बस है जो जालोर के अंदर चलती है और गोगुंदा टोल नाके पर ये 20 तारीख से लगातार देखी जा रही है। 20 तारीख को ये बस गोगुंदा टोल नाके पर क्रॉस हुई थी, उसके बाद में 22 और 23 को भी ये बस गोगुंदा टोल नाका क्रॉस करी थी। ये देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भर्ती के बाकी सारे पेपर लीक होने की संभावना हो, क्योंकि इस बस का बार बार उदयपुर आना, क्योंकि ये बस जालोर में चलती है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि बस जालोर के अंदर चलती है और जालोर से ये बस उदयपुर 20 तारीख से आ रही थी। इसका मतलब कहीं ऐसा तो मामला नहीं है कि इस बस के आने से जो आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती का जो मामला है, जो गिरोह है, वो कहीं पहले से ही सारे पेपर आउट करवा चुका हो। इस पे एक सवालिया निशान लग चुका है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पूछताछ लगातार जारी है। वो बस भी आपको हमने कल बताई थी, सामने वो बस खड़ी है। अभी हम उदयपुर के सेंट्रल हॉल के सामने यहाँ पर खड़े हैं, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके सामने हम खड़े हैं, रिजर्व पुलिस लाइन उदयपुर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुख्य जो मास्टरमाइंड है सुरेश ढाका, जो कि जयपुर में उमंग क्लासेज का डायरेक्टर है, उसका साला सुरेश बिश्नोई जो कि इसी बस से गिरफ्तार हुआ था। दरअसल सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र बिश्नोई को सुरेश ढाका ने 3 दिन पहले ही ये पेपर उपलब्ध करवा दिया था और ये प्लानिंग आज से नहीं है, लगभग बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी। और ये बस की नंबर प्लेट बदल के इस बस को लगातार जालोर से 20 तारीख से ये बस बार बार जालोर से यहाँ 20 को भी आई, उसके बाद 20 के बाद ये बस 22 और 23 तारीख को भी गोगुंदा टोल नाके पर इसका सीसीटीवी फुटेज में पता लग चुका है। दरअसल पूरी भर्ती जो आरपीएससी की है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो चुका है, क्योंकि सुरेश ढाका की अगर हम बात करें तो सुरेश ढाका कोचिंग उमंग कोचिंग क्लासेस का डायरेक्टर है, जो कि जयपुर में संचालित है, लेकिन ये पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और पेपर लीक मामले में पहले भी जेल जा चुका है। अगर सुरेश ढाका की लाइफ स्टाइल की हम बात करें तो सुरेश ढाका की लाइफ स्टाइल ये कि 15 लाख उसके फॉलोवर हैं, यहाँ तक कि मंत्रियों के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको भी जो सुरेश ढाका है वो मेंटेन करता है। इसका मतलब है कि सुरेश ढाका हालांकि अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसके जो मुख्य आरोपी यहाँ से जो पकड़ में आए थे वो सुरेश बिश्नोई है और भूपेंद्र बिश्नोई है। दरअसल जो सुरेश बिश्नोई है वो भूपेंद्र ढाका का साला है और भूपेंद्र जो सुरेश बिश्नोई है और जो भूपेंद्र बिश्नोई है वो सुरेश ढाका से 3 दिन पहले ही पेपर ले चुके थे। दरअसल व्हाट्सएप पे ये पेपर भेजा गया था और जो बस है वो 1 लाख रुपए के मोटे भाड़े में जीपीएस सिस्टम लगाकर ये भेजी गई थी। जीपीएस सिस्टम लगा के इसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए उन्होंने पहले से जीपीएस सिस्टम से भेजी थी और जब सुरेश बिश्नोई को और भूपेंद्र को और पूरे लोगों को पकड़ा गया तो पता चला कि जो सुकेर थाना है उसके पास में एक होटल है, उसमें भी दरअसल ना सिर्फ बस में जबकि उस होटल में भी ये नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, वहां पे भी नकल करते हुए अभ्यर्थियों को और कुछ लोगों को पकड़ा है। दरअसल एक बात जो इसमें कॉमन है कि जो कोचिंग क्लासेज हैं और जो सरकारी लोग हैं उनका आपस में क्या तालमेल है, क्योंकि जितने भी बच्चे गिरफ्त में आए हैं, जितने बच्चे इस बस में पकड़े गए हैं, उन सभी के परिवार की अगर हम बात करें तो किसी के पिताजी प्रिंसिपल हैं, किसी के पिताजी ठेकेदार हैं। लगभग 80% बच्चे तो ऐसे हैं जिनके परिवार वाले लोग हैं जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं। तो सरकारी नौकरियों से जुड़े हैं तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी नौकरियों से जुड़े हैं तो उनके तार कोचिंग वालों से जुड़े हैं, क्योंकि दरअसल मुख्य आरोपी का हमें पता चल ही चुका है कि वो सुरेश ढाका है और मुख्य रूप से सुरेश ढाका ने जिनकी हेल्प की वो उसका साला जो है सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र बिश्नोई है। इस मामले की तहकीकात होने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या पहले के पेपर भी आउट होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज मिला है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अगर हम बात करें तो पहले के पेपर लीक होने की पूरी तरह संभावना है।
हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसकी हम बात करें तो ये आज सबसे बड़ी खबर निकलकर जो है वो सामने आ रही है। और हालांकि हम ये नहीं कह सकते, लेकिन सुरेश ढाका के पास पेपर कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सुरेश ढाका के पास पेपर कहां से आया। क्योंकि आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी के जो पूर्व के चेयरमैन है हबीब खां, पूर्व चेयरमैन हबीब खां के ऊपर भी ये सवाल लगे थे कि वो आरजेएस में अपनी बेटी के लिए पेपर लेने के लिए प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच गए थे और प्रिंटिंग प्रेस पर जाकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए पेपर मांगे थे। उसके आरोप पूर्व आरपीएससी चेयरमैन जो है हबीब खां गौरान उस पर लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये मामले का जल्दी खुलासा होना चाहिए कि दरअसल सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी बन चुका है उसके पास पेपर आया कहां से था और कहां कहां से उसकी कड़ी जुड़ी हुई है। और इनकी बात करें तो ये प्लानिंग की बात करें तो लगभग 15 दिनों पहले से ये पूरी प्लानिंग बनाई जा रही थी। बस का जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो बस है वो बस 1 लाख रुपए मोटे भाड़े के साथ यहाँ पर आई थी और ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो बस ना सिर्फ 23 तारीख की रात को आई थी, बल्कि वो बस 20 तारीख से ही लगातार जो है उदयपुर में आ रही थी। हालांकि उसके जो वापसी जाने का रूट है उसका उस टोल नाके पर कोई अभी तक सीसीटीवी फुटेज के अंदर डिटेल नहीं मिली है, वो अभी जांच का विषय है, उस पर जांच चल रही है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कि ये बस लगातार 20 तारीख से आ रही थी। और अगर 20 तारीख से आ रही थी तो जो पहले के पेपर थे, क्या पहले के पेपर ईमानदारी से हुए हैं, क्या पहले के पेपर आउट नहीं हुए हैं, इस बात का खुलासा जांच के बाद हो पाएगा। लेकिन ये सवालिया निशान लग चुका है कि ये बस 20 तारीख से लगातार आ रही थी और 20 तारीख से आ रही थी तो कहीं न कहीं जो पहले और बाकी जो पेपर हुए हैं उनकी भी आउट होने की संभावना अभी बढ़ चुकी है। उदयपुर से महेंद्र बांसरोटा की रिपोर्ट, राजस्थान तक के लिए।